नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में दशमलव भिन्नों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह एग्जाम में दशमलव भिन्नों के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 0.623 को ऊपर 12 को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी हमें इस वाली भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार है, यानी 2 और 3 के ऊपर बार है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, संख्या तो पूरी लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 623। ठीक, पूरी लिखेंगे 623। ठीक है। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद देखो एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करें, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम माइनस कर देंगे 6। ठीक। अब नीचे हम लाएंगे, देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है। और जितनी संख्या को बार नहीं है, अब यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लगा देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं जिनमें 2 संख्याओं पर बार है। ठीक है। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो हमने क्या किया कि पूरी संख्या लिखी 6 2 3 यानी 623। ठीक। जितनी संख्या को बार नहीं है उन्हें हमने माइनस कर दिया, माइनस का 6। यहाँ पर एक संख्या को बार नहीं है उसे हमने -6 कर दिया। अब जितनी संख्याओं को बार है उन्हें हमने 999 कर दिया, 2 बार 9 कर दिया। ठीक है। और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसे मैंने 0 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 623 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 617 बचेंगे। ठीक। और नीचे कितने आ जाएगा आपका? 990। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए आप, सी ऑप्शन में 617/990। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें लिखा 0.12 ऊपर बार है को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पूरी संख्या में क्या है, 0 के दशमलव का 2 संख्याएं हैं, 1 और 2, और दोनों के ऊपर बार है। तो कैसे लिखेंगे, हमने बताया आपको 2 बार है तो ये कितनी होगी आपकी? 12 हो गई। अब एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो जिसके ऊपर बार ना हो, तो 12 हो गई। अब 12 के नीचे हम क्या करेंगे, कितनी संख्याओं पर बार है? आपका 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 हो गए। अब ये कितने हो गए? ठीक है। अब इसे काट दें, 3 चौक 12 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 यानी 4/33। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 4/33। बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि 0.0234 को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 4 संख्याएं 0 2 3 4 जिनमें 3 संख्याओं के ऊपर बार है, यानी आप 2 3 4 हमने बताया, लिख लिया। ठीक। अब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो इसे मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, माइनस का 0। ठीक। अब नीचे हम कितने लाएंगे, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 3 बार तो आपके 9 हो गए। और एक संख्या 0 है जिसके ऊपर बार नहीं है तो इसे मैंने 0 कर दिया। ठीक। अब ये कितना हो गया, 234/90। ठीक। अब इसे काट दो, कितनी बार कटेगा ये आपका? 3 से काट दो, 3 7 21 और 3 8 24। ये कितनी बार कटेगा? 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 0। अब इसे काट दो, अब कितनी बार? इसे काट दो अब 6 एक बार, 6 एकम 6 और 6 3 18। ये कितनी बार कटेगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। तो हमारा आंसर कितना होगा? 13/555। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 13/555। ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे कह रहा है कि 0.16 प्लस 0.15 माइनस 0.13 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करें क्वेश्चन को देखिए। देखो
हमने आपको क्या बताया। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं, ठीक, जिसमें से एक संख्या को ऊपर बार है, तो पहले तो हम लिखेंगे पूरी संख्या 16। इसमें से अब कौन सी संख्या को बार नहीं, एक, तो कर देंगे -1। नीचे करेंगे हम संख्याएं कितनी, तो एक संख्या ऊपर बार है, तो आपका कितना 9 हो गया। अब एक के ऊपर बार नहीं है तो हम इसे कर देंगे 0, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा आपका 15 है, तो ये 15 -1 हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए एक संख्या को बार है नहीं, तो हम 13, तो ये हो गया, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो -1 हो गया, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, 2 संख्याएं हैं आपकी, एक संख्या को बार है तो 1 9 हो गया, और जिसके ऊपर बार नहीं उसे 0 कर दिया, ठीक। अब ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है, हम एलसीएम, ठीक है, 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 के बाद 14 प्लस 12/90, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो ये माइनस होगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 1 1 2 29 -12/90 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 गए 7, 2 में से क्या 1 17/90। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 17/90, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का है कि 0.11 प्लस 0.22 उनको वो 12 इंटू 9 का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे देखिए, इसे कैसे लिखें। अब 2 संख्याओं के ऊपर भी 12 है तो 11 हो गए, ठीक, और 11/2 संख्या ऊपर है तो कितने हो गए 99, ठीक, प्लस 22 हो गए। अब इसमें कोई दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या तो है नहीं जिसमें बार ना हो, तो हम कुछ घटाएंगे तो नहीं, ठीक है। अब नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 12 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका, यहाँ पर कर देंगे हम 9, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 22 और 11 33 हो गए, और बटे 99 इंटू 9 हो गए, ठीक, यही तो हो गया। अब देखिए 9 से ये 11 बार कट गया, ठीक, और ये 3 बार कट गया, तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर 3 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 3 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो वो इस टाइप से कि 0.342 के ऊपर बार डिवाइड 684 के ऊपर बार का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को वो देखिए। अब देखिए कितनी है 3 4 2, ये तो लिख ली। अब दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो ऐसे हो गया बटे। अब कितने तीनों के ऊपर बार है तो 3 9 हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, भाग कर दिया। इस पर क्या हो गया 6 8 4, नीचे कर दिया 3 9, ठीक, बराबर 342/99 इंटू 99/684। इससे इसे काट दिया, इससे हमने 2 बार काट दिया, बराबर 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में बी ऑप्शन 1/2 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इनमें से कौन सा विकल्प ये का दशमलव निरूपण है इसका। अब इसे कैसे करेंगे वो देखिए। अब दे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पूरे को एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम लेंगे हम, इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे 100, ठीक। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 चौक 5 दूनी 10 यानी 40, ठीक है ना। ये कितना हो जाए आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 चौकू 100, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 25 चौकू 100 और 4 छिंग 24, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 40 और 5 45 दोस्तों, ठीक है ना। और 45 ये 40 5 45 और माइनस यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा आपका, यहाँ पर आपका माइनस होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस का 24/100 हो गया। अब इसे आप माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5 में से 4 काटा 1
ठीक है, और 4 में से 2 काटे तो 2, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, आपका माइनस का साइन होगा, ठीक है, ठीक है। अब 5 में से 4 काटा 1 और 4 में से 2 काटे 2, और कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.21, ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन है 0.21, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या करा वो देखिए। इन्होंने कहा यदि 0.41 का साधारण ऋण 41/999 टाइम्स यानी n टाइम्स है, 9 जो है वो n टाइम्स है के द्वारा दी जाती है, तो हमें n का मान निकालना है कि n का मान जो है वो क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो क्या करें, इसका क्या मतलब दिया, इन्होंने ये कहा कि जब 41 के नीचे जितने बार है तो 9 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। वैसे तो 9 जो यहाँ पर n बार आया हुआ है, तो इसके नीचे कितनी बार 9 आएंगे उस n का मान बताना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 41 है जी। अब 41 के नीचे कितनी आएंगे, यानी 2 संख्याओं पर बार है, और दशमलव बाद कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो यहाँ पर कितनी कैसे आएंगी, 9 आ गए। अब कितनी बार यहाँ पर 9 आए, 2 बार आए ना, तो हमारा जो n का मान आएगा वो कितनी बार आएगा, 2 आएगा। दोस्तों यही मेरा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 2 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसका यहाँ कहने का मतलब है कि इसके नीचे कितनी बार 9 आएगा वो n का मान बताना है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखिए इन्होंने ये दिया है, अब यहाँ पर पहले से इसे लिखिए 1.236। अब आप देखिए यहाँ पर 5 7 6 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 7 6 और इसके ऊपर बार कर देंगे, ठीक। जितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर बार कर देंगे। अब इसे कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। अब दशमलव से पहले वाली संख्या है उसे हम 1 प्लस कर सकते हैं, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 5 7 6, ये हो गया। अब कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, 2 3 6 पर बार नहीं है, तो इसे हम क्या करें 2 3 6 माइनस कर देंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है और 3 के ऊपर नहीं, यानी 0 0 0, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस, ठीक है ना दोस्तों, हो गया 1 प्लस। अब देखिए 6 6 0, 7 में से 3 काटे 4, 5 में से 2 काटे 3, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 बट्टे कितना हो जाएगा 999 000, ठीक। अब इसे कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब 1 प्लस है यानी 999 000 प्लस 2 3 6 3 4 0 बट्टे 999 000, ठीक है ना दोस्तों। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 0, ठीक है ना, कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा 4, ये कितना हो गया आपका 3, ठीक है ना। अब ये कितना होगा 9 6 15, 9 3 9 10 के 12 1 13 और 9 2 11 1 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 999 और 000, इससे ये कट जाएगा। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा वो देखिए। आंसर आएगा 1 2 3, यानी 1 2 3, यह आ जाएगा 5 3 4 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 999 और 000। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका 1 2 3 5 3 4 999 000। हमारा जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, क्या टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। यदि 0.372 बराबर x बटे वाई है, जहाँ x और y से है अभाज्य, तो x प्लस वाई का मान निकालिए। कैसे करेंगे, देखिए x बटे वाई बराबर 372 हो गए, ठीक। नीचे कितने जाएंगे, हो जाएंगे 99, और ये कितना 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा
3 6 9 इंटू 990। इसे हम काटेंगे 9 बार, 9 चौक 36, 9 एकम 9, नीचे कटेगा तो 9 1 0। अब देखिए x का मान कितना हो गया, अब देखिए x का मान कितना 41, y का मान कितना है 110, तो x प्लस वाई बराबर 41 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा 151। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। सी ऑप्शन में 151 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।